अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली। पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं। 2023 में जिनकी सबसे ज्यादा पेशन गोइयां सच साबित हुई, खान साहब की गिरफ्तारी से लेके रिहाई मुख्तलिफ केसेस में बेल मिलने तक। उसामा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक है। उसामा भाई, 2023 की तो होगी बात बात होगी पुरानी, अब माजी का किस्सा बन गया है। नया साल शुरू है, नया साल की आपको मुबारक भी हो। तो कैसे देखते हैं 2024 को? सबसे पहले नए साल का किस तरह देखते हैं? क्या होने वाला है नए साल, कैसा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अ, देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि कौम उम्मीद तो बड़ी है कि बंदे की पुत्र बने। शुरू के महीने जो जनवरी के हैं उसमें कोई अनरेस्ट पॉसिबल है विद इन द कंट्री फ्रॉम द आउटसाइड एज वेल। और ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्शन आपके पेंडिंग में चले जाएं। और लाडला भी चीख उठे, वो भी शोर करे कि मुझे ये यूं सब नहीं पसंद, या जो भी है उसके भी एतराजात आने लगे इस पे। और एक ऐसी सिचुएशन बिल्ड हो जाए जिसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इलेक्शन की बजाय किसी और कहानी को सोच रहे हो, किसी और तरफ तवज्जो हो सारी। ऐसा भी पॉसिबल है। और ये अनरेस्ट जो शुरू होगा जनवरी से, ये ट्रिगर होगा। मार्च इसकी पीक हो सकती है। और पॉसिबिलिटी है कि ये जो 20 तक, अगर 20 जनवरी तक इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अगर कुछ ऐसा ना हुआ तब आप समझिएगा कि इलेक्शन होने की तरफ हम जा रहे हैं। अगर 20 जनवरी तक आपको, मुझे तो पता है आप लोगों को, आम आवाम को ये नजर ना आया कि इलेक्शन पेंडिंग होने हैं या व्हाट्सएवर, तो फिर इसको सीरियस समझिएगा। लेकिन फिर ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन एक फास्ट फॉरवर्ड बटन जैसे दबा के इलेक्शन होता है ना, ये वैसा इलेक्शन होगा। इसमें कहीं डब्बे नहीं पहुंचेंगे, कहीं रास्ते खराब होंगे, कहीं लोग नहीं होंगे, कहीं पोलिंग टाइम 5 घंटे होगा, कहीं शोर, मतलब ये सारा इस तरह का एक फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा के इलेक्शन होगा। और वो कहेंगे देखो इलेक्शन हो गया ना, बस ठीक है। जिस उसको अगर वो कोई कहेगा हरीफ के यार मुझे तो ये घंटे ही नहीं पहुंचे 5 घंटे, तो कहेंगे दूसरे को भी 5 घंटे ही मिले हैं ना, तो बस ठीक है। इसी के अंदर गेम हो गई। जिसकी गाड़ी रुकी, जिसका रास्ता रुका, व्हाट्सएवर। दूसरा ये है कि कोशिश बड़ी की गई कि पीटीआई इलेक्शन से भाग जाए, एतराजात उठाए और वो वॉकआउट कर जाए, जो कि शायद इतना सब के बावजूद वो पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, कामयाब हुआ। तो इसमें ऐसे उसामा भाई, लगता है यहीं से कि एक मेरा सवाल है। मेरा एक सवाल है यहीं, जैसे अभी आपने बात की पीटीआई भाग जाए, पीटीआई के जितने मेजर लीडरशिप है उनके कागजात तकरीबन मुस्तरद हो चुके हैं हर हल्के से। किस तरह देखते हैं आगे के पीटीआई किस तरह मुकाबला करेगी? क्योंकि बड़े जितने भी लीडर हैं उन्होंने उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया है, एतजाज़ात लगा दिए हैं। फ्यूचर में 2024 में पीटीआई इलेक्शन का बाईकाट तो नहीं करने नहीं जा रही? नहीं, पीटीआई ने करना होता तो अब तक उसका जो न्यूक्लियस आपको पता ही है, असेंबलियों से निकल जाओ, असेंबलियां तोड़ दो, इस टाइप का था। और पता खेला भी इसलिए गया था कि शायद यही बाइकआउट करे और हमारी जान छूटे, हम एक इलेक्शन करा के चुप करके एक हुकूमत बना के बिठा दें। लेकिन पीटीआई इस दफा, जैसे कहते हैं ना कि खान साहब चिल्ले चिल्ले काट रहे हैं अंदर बैठे, और अच्छी रूहानी कनेक्शंस में नजर आते हैं, तो इस दफा उल्टी गेम कर दी है। वैसे इस टाइम सबसे ज्यादा जो चिल मार रहा है ना, एक ही बंदा है, और वो इमरान खान है, जो जेल में बैठा एंजॉय कर रहा है सिचुएशन को। क्योंकि उसको पता है कि हुकूमत तो आनी नहीं, लेकिन जितना ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि इस सिचुएशन का जो एंजॉय कर सकते हैं वो वही है। क्योंकि तो पीटीआई के जेल में मैक्सिमम वोट खराब करना है। समा भाई, इंजॉयमेंट तो जेल में बैठे कर रहे हैं, आप भी इस्लामाबाद के गिरदोनुमा में हैं, डयाला नजदीक ही है यहाँ से, ठंडी हवाएं भी है, सर्दी भी है। तो फिर रिहाई मुमकिन लग रही है 2024 जनवरी में कि थोड़ा सा डिले होगा, आगे जाएगी? देखिए, प्लानिटरी पोजीशन में तो रिहाई है। अब आपकी देखिए, अदालत ने रिहा करना होता है ना, उसने तो मंजूर कर ली। अब अगर जेलर ना छोड़े तो अब हम उसमें क्या करें? आप वो केसेस देखिए, तोशा खाना इस टाइम नहीं है, साइफर की कहानी खत्म, वो 5-10 पता नहीं कितनी जमानतें। अब भी इसी तरह होता है प्रेडिक्शन। अब हमें ये थोड़ी मतलब होता है कि अदालत में लीगल साइड मजबूत थी, हमने प्रेडिक्ट कर दिया कि केस कोई फाइनलाइज नहीं होगा, नहीं हुआ आज तक।
तो अब अगर रिहाई कोर्ट ने दे दी है और आगे आगे ना हो तो हम क्या करें। दूसरा, वो आपको पता है रिहाई के मानियों पे भी पूरे नहीं उतर रहे, क्योंकि उनसे 2 बैरक आगे अगर देखें आप तो क्या वैसा ही कोई कैदी नजर आता है जिसको मुलाकातें, ये खाने, ये डंपर, ये एक्सरसाइज मशीन्स और बुक्स, और आप समझ सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटेशंस हैं। तो एक तो वो कैद के मानियों पे पूरे नहीं उतर रहे, दूसरा फिर जो लीगल साइड से अगर हमने प्रोडिक्शंस की हैं तो अब साइफर किधर है, फलाना किधर है, हर चीज उल्टी चली जा रही है। तो अब फिर ना निकले तो अब हमारे तो फिर इस पे हाथ खड़े हैं भाई। एक बंदा कैद के मानियों पे पूरा नहीं उतर रहा, लीगल साइड मजबूत। वो वक्त याद करें ना जब आप लोग फांसी चढ़ाने पे थे, या मीडिया कह रहा था बस जी साइफर तबाह कर देगा, ये तो गद्दारी, 5 साल अंदर और 10 साल बाहर एग्जाइल, किधर गई कहानियां। 3 माह पुरानी वीडियोस उठा के देखें। उस वक्त भी कहा था कि लीगल साइड मजबूत है, कुछ भी केस इनके खिलाफ नहीं हो सकता एट दी एंड। लिंगर ऑन टैक्टिस हैं, तो नहीं फिर जब भी आप हो जाए। तो अब अगर बात की जाए, देखिए दो बातें फर्स्ट हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक तो वो रिहा है केसेस से लेके, आप देखें ना, बताएं मुझे फिर कौन सी उसमें क्या हो रहा है। जब कोई उधर से रिहा हो जाता, शाह महमूद की मैंने की थी कि निकल आएंगे, वो पता चला जी कोर्ट ने रिहाई दी है उधर से एमपीओ के तहत, फिर अंदर। तो अब इस एक्सरसाइज का तो जो है ना टाइम फ्रेम, वो जैसे कहते हैं कि ये अप्रैल तक चल सकता है, जो ये इस तरह की एक्सरसाइज है। लेकिन रिहाई उनकी प्लानिटरी पोजीशन पुश मार रही है उनको रिहा करने की तरफ ही। ये अदालत क्यों रिहाई देती है, चलें बताएं फिर। मतलब वो फांसी क्यों नहीं दे देती? वो भाई रिहाई इसीलिए होती है कि रिहा हो जाओ। तो प्लानिटरी पुश तो आ रहे हैं, लीगल साइड मजबूत है, लेकिन आगे एक और सिनेरियो है जो केतू राहू की उनकी पोजीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, और वो डिस्टरबेंस तो रहनी है पूरा साल। और अगले साल को वजीर आजम बनने बनने वाली कहानियां आपको पता ही है, मैंने कभी भी नहीं कहा। मैंने कहा कि अप्रैल के बाद अगर इलेक्शन हुए तो इनको फायदा होगा, लेकिन उससे पहले इमरान खान को कोई फायदा नहीं है। अब आ जाए कि नवाज तो शरीफ अभी साहब की ले लें, कि नवाज शरीफ साहब भी चीखते नजर आएंगे आपको। बाकी पे बात कर कि आप अप्रैल की बात कर रहे हैं कि अप्रैल के बाद फायदा होगा। अभी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन होगा, तो मतलब इमरान खान को फायदा तो पहुंचने जा रहा है। हाँ देखें, डेफिनेटली अगर ये अभी, लेकिन 20 जनवरी तक एक ऐसा, असल में मैं जो इलेक्शन ना होने को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना, वो वजह समझें। वो वजह ये है कि 20 जनवरी तक कुछ ऐसा होने के चांसेस हैं, यूरेनस और मार्स की पोजीशंस कुछ ऐसी करवटें ले सकती हैं जिसकी बुनियाद पे अवाम फट पड़े, कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए, बाहर से हम पे कोई अटैक हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये खिता पूरा जंग में चला जाए, कोई कहानी ऐसी हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसकी बुनियाद पे ये लगता है कि इलेक्शन फिर क्या होना है। अगर मान लो कि 20 जनवरी तक कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट या अनरेस्ट या कोई टर्मोइल ना हुआ, फिर इलेक्शन जैसा होगा वो नक्शा मैंने आपको खींच दिया है। उसमें फास्ट फॉरवर्ड का बटन होगा, और उसमें सिर्फ ये एक अच्छी प्रेडिक्शन ले लें कि केपी के पीटीआई के पास होगा। एपी के पीटीए के पास होगा, पंजाब नून लीग के पास होगा, या और सिंध जो पीपी के पास होगा। बाकी आप खुद करें प्रेडिक्शन जो करनी है, मुझसे तो बस यही ले लें। मतलब अब हम आपके साथ रह रह के इतनी प्रोडिक्शन तो करना शुरू हो गए कि जी फ्यूचर में किस तरफ किस इदारे बस जा ये है रहे कि हैं। केपी के बस इनका झोली में मिल जाए तो मिल जाए, बस ये लीस्ट वो है। तो फिर थोड़ी सी अगर एंड पे बात कर लें, मियां नवाज शरीफ का पहला जो सेशन है वो कैसा देख रहे हैं? लाडला तो आपने कह दिया उन्हें, इस लाडले के लिए भी बड़ी चीजें खराब होने जा रही हैं। दूसरी तरफ जरदारी साहब भी बातों बातों में बड़ी चीजें कर रहे हैं कि उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है कि बादशाह हमेशा इनकी नहीं रहनी, बादशाह तो हमेशा हमारी रहनी है। तो किस तरह देखते हैं? जरदारी साहब ये जो कह रहे हैं इसको इजी ना लें। बाइडेन और उनकी डायरेक्ट लाइन है, मतलब ऐसे फोन एक दूसरे को वो कर सकते हैं, जो आपके वजीर आजम को बाइडेन का फोन ना आए लेकिन जरदारी साहब को आ सकता है। दे आर फेलोज लाइक, एक को वर्किंग रिलेशन उनकी बहुत अच्छी हैं। तो ये सारे जो धूल झोंकी जा रहे हैं, जरदारी साहब मॉनिटर थे इस सारे मिशन के, तो कहीं ना कहीं बाइडेन जैसे कहते हैं कनेक्शंस हैं। और जरदारी साहब की बातों को इग्नोर ना किया करें, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और जहां तक रहेगी नून लीग की बात, लाडला चीख उठेगा। लाडले का साल बहुत अच्छा है। लाडला अगर आ गया तो वो भी देगा इस दफा। जो हिसाब किताब की बातें करता था वो करके रहेगा इस दफा, जो कभी नहीं किया। और अगर आ गया तो उसको पुरानी जैसे कहते हैं ना, वो ना लाडला ना समझे, वो फिर इस दफा धोखा दे के जो भी करेगा तुन देगा, इस दफा हिसाब किताब करेगा कम अज कम।
और उसका सामा दुश्मनों भाई पे हावी एंड पे होने का साल है, साल बहुत अच्छा है लाडले का। आपके सवालों से एक सवाल याद आया। पाकिस्तान में जरदारी साहब ने जितनी 11 साल जेल काटी, उसके बाद वो एक ज़हीन सियासतदान के तौर पे सामने आए। तो क्या इमरान खान साहब ने जितनी जेल काट ली है, क्या अब वो जरदारी साहब वाला सीन पुराना होना जा रहा है? नए तरीके की जेल काटी है, नए दौर में जेल काटी है, नए ज़हीन सियासतदान सामने आ रहे हैं। देखें, वो तो जुपिटर की पोजीशन अभी उनकी ठीक नहीं थी। अप्रैल में मैं समझ रहा हूँ ये मार्च अप्रैल से ऑनवर्ड वो एक अच्छे एंगल पे होगा जब खान साहब को भी अकल आई होगी। बल्कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि नक्शा कुछ ऐसा बन रहा है कि जनवरी फरवरी मार्च इस कौम को जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसे हादसात पेश आएंगे जिससे इसको अप्रैल में अकल आ जाए। ऐसा पॉसिबल है, खान साहब की अकल और कौम की अकल इकट्ठी वापस आ जाए। और दोनों ही बड़े जैसे कहते हैं ना कि बड़ी सुलझा हुआ, नेशनली भी हम बड़े सियाने सियाने नजर आए। क्योंकि अभी तो हम देखें ना, हमारा मंजरनामा हम बेवकूफ लगते हैं। दुनिया भी हमें देखे तो अजीबोगरीब हरकतें हैं हमारी। मतलब हमारे ओहदेदारों से लेके इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड कहने वाले भी अजीब फन क्रिएट कर रहे हैं। दूसरे भी जो आज खुद वाले नोटिस वाले लोग हैं वो भी अजीबोगरीब फिल्मी किस्म की एक्टिविटीज में मुब्तला हैं। लेकिन ओवरऑल ये कौम जो है ना, मुझे लग रहा है कि अक्लमंद हो जाएगी। इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है और ये अप्रैल में, अप्रैल के बाद होगा। और इंसाफ का साल अगर हुआ तो जो 70 सालों का होल्ड है, ये जरा क्लिप निकाल लीजिएगा, ये शायद आपके काम आ जाए। 70 सालों का जो होल्ड था वो भी खतरे में है 2024 में। शायद वो भी लपेटा चला जाए पहली दफा। जो न्यूट्रल न्यूट्रल की बातें थी या न्यूट्रल न्यूट्रल की कहानी थी, सच्ची मुच्ची हो जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी का मौसम आ सकता है 2024 में। समा भाई बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम इंशाल्लाह समा भाई से हर वीकली एक वीडियो किया करेंगे, जिसमें शायद हम सैटरडे या मंडे को एक इनसे सेशन जरूर किया करेंगे। अगर आपके समा भाई के साथ कोई सवाल हो जो पूछना चाहें, अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले हमें दे दीजिएगा ताकि हम उनको शेयर करते हैं। आपके सवालों के जवाब भी हम समा भाई से जरूर लिया करेंगे। समा भाई, एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर। बस अब तो ये है कि एक तो ज़हनी तौर पे अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि ये मैदे ठंडे रखें, कुछ ऐसा पीते रहें जिससे भी जो भी हकीम शकीम दें इनको, दिमागों को ठंडा रखें। यूज़ नहीं होना नेशन ने जनवरी में। और जिनको भी एहतजाज का कीड़ा आए, वो पीटीआई हो, वो वकील हो, वो कोई और तबका हो, वो नून लीग हो, वो कोई और ऐसी पाकिस्तानी तबका हो, तो उसको एहतजाज का नया तरीका बता दें मेरी तरफ से, यानी कि नुस्खा या दवाई या रेमेडी के तौर पे, कि भाई जिन्होंने एहतजाज करना है, हाथ ऐसे टेप ग्रे कलर की वो मास्किंग टेप से बंधे हो और मुंह पे लगी हो, तब जाके सड़क पे किनारों पे रास्ता नहीं ब्लॉक करना। इस तरह की नए एहतजाज को फ़रोग़ देना है, और ताकि एहतजाज का मकसद पूरा हो जाए और मुल्क में कोई अनरेस्ट ना क्रिएट हो। और माएँ लाज़मी सुन लें, कोई बच्चा, कोई शौहर, कोई किसी भी तंज़ीम, किसी भी पार्टी का जनवरी में किसी सूरत आप लोगों ने हाथ बांधे बगैर उसका घर से नहीं जाने देना, वरना कल को ये ना कहिएगा कि जी एस्ट्रोलॉजी काम नहीं आई थी। बस। समा भाई बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी, आपने में टाइम दिया। मुझे और मोहम्मद उसामा अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।